हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई आप जैसा कि मेरे हाथ में देख सकते हो, आज मेरे हाथ में डिजिटेक का DWM-103 माइक। तो मैं ना बहुत दिनों से ना एक अच्छे माइक की तलाश में था। एक्चुअली क्या होता है, बिना माइक के रिकॉर्ड करने में ना, जैसे हम आउटडोर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें ना जब कुछ भी बाहर से कोई व्हीकल निकलते हैं, कुछ भी ना बाहर का जो सराउंडिंग होती है उसकी ना साउंड बहुत ज़्यादा कैप्चर होता है माइक में। तो मैं ना कई महीनों से एक अच्छे माइक की तलाश में था। तो मैंने बहुत रिसर्च की भाई कौन सा माइक लूँ। एक्चुअली माइक तो बहुत अच्छे आते हैं, बट मैं अपने बजट के हिसाब से देख रहा था जो 5000 के अंदर मिल जाए। तो माइक आपको 2000 का मिल जाएगा, 1000 का भी, 1500 का भी। बट बहुत सारे रिव्यूज़ देख के, बहुत सारे माइक देख के मैंने तब ये फाइनल किया था डिजिटेक का। तो आज हम इसको करेंगे अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स, इसका प्राइस, सब कुछ कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत जल्दी से। तो भाई करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले आपको बॉक्स दिखा दूं, आपको कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा। तो इसमें जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है कि ड्यूल इंटरफेस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम फॉर स्मार्टफोन, और यहाँ पे मॉडल नंबर होगा DWM-103। और यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, लॉन्गर वर्किंग टाइम अप टू 8 आवर्स, ड्यूल कनेक्टर फॉर iOS एंड्रॉइड, 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस, जो भी है। और इसके पीछे ठीक है। तो भाई अब इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो भाई जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स, ठीक है। तो भाई बॉक्स ये है अपना। तो खोलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ये अपना ये स्पंजी सा ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो खोलते भाई आपको मिलेगा जो अपना माइक का केस है। तो माइक और माइक केस इसी के अंदर होंगे। ये माइक का केस है, इसके अंदर माइक होंगे। तो भाई जो अपना ये मैट फिनिश के साथ आता है, ब्लैक कलर के साथ, अगर हाथ में फील लोगे ना तो बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो एक सबसे अच्छी मुझे इसकी चीज ये लगी भाई, आप इसको ना कहीं भी बड़े प्यार से इजिली कैरी कर सकते हो। तो भाई ये है, देखो, ओए होए होए होए, ये देखो भाई माइक और अपना रिसीवर। और उसके बाद देख लेते हैं भाई इसमें कुछ एक्सेसरी, ये एक्सेसरी बॉक्स है अपना, इसमें क्या क्या मिलता है। भाई वाह, इसमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा पाउच, जिससे आपको इसे कैरी करने में कहीं भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसके डिजिटेक की ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी। ये भी ब्लैक कलर का है। भाई वाह। तो भाई ये तो एक सिंपल केबल अपनी, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और ये अपने विंडशील्ड है। जैसे आप कई बार ऐसा होता है कि हवा चल रही है बाहर, इसको आप कवर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो आउटडोर में, तो अब जो माइक्रोफोन्स हैं उनके ऊपर आप इनसे लगा के, तो उससे थोड़ी और जो आपकी आवाज़ होगी वो थोड़ी अच्छे से कैप्चर हो पाएगी। जो हवा वगैरह होगी वो कैप्चर इसमें हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो भाई ये है अपने माइक का केस, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये अपना मैट ब्लैक के साथ आता है। यहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा होगा। ये आपको ना येलो, ब्लू और एक कलर, शायद 3 कलर के साथ आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं मेरे भाई, तो इसमें ये अपना रिसीवर है इसका, ठीक है। और 2 इसके है ट्रांसमीटर। तो भाई इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी ना, तो जैसे आप कोई और माइक परचेज करते हो तो उसको ना आपको किसी भी फोन से अगर कनेक्ट करना है तो आपको कनेक्टर अलग से लेने पड़ते हैं। और कनेक्टर क्या है, केवल लोकल मिलते हैं, मार्केट में अच्छे मिल भी नहीं पाते हैं। बट इसमें क्या है, आपको अगर आप आईफोन यूज करते हो तो भाई यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन लगा के। और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो भाई ये यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर दिया हुआ है, आप यहाँ से कनेक्ट करके अपना एंड्रॉइड फोन को भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एडिशनल कुछ कनेक्टर लेने की जरूरत है नहीं। और इसके अंदर भाई 2 मिल जाते हैं अपने ट्रांसमीटर, ठीक है। ये देखो भाई, बड़े ही प्यारे ट्रांसमीटर है। इनके पीछे क्लिप दी हुई, जिससे आप इसको आराम से कहीं भी हैंग कर सकते हो, तो जिससे आपको रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड होती है अपनी। तो भाई अगर मैं बताऊँ आपको, जैसा इसमें लिखा भी हुआ, ये ना इसमें नॉइज कैंसिलेशन भी होती है। अगर आप इस बटन को, तो यहाँ से अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं, जो ये माइक है अपना, इसकी जो माइक की बैटरी जो कंपनी क्लेम करती है, वो बोलते हैं कि 8 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो भाई 8 घंटे बोलती है, तो अगर 5 या 6 घंटे भी चल जाते तो माइक इनफ है। और सबसे बड़ी बात भाई, इसमें 2 माइक है, ठीक है। अगर आपको पॉडकास्ट करना हो, जैसे मेरे कार्स का चैनल का है, जैसे मैं किसी का रिव्यू करना चाहता हूँ, तो भाई एक माइक मैं लगा लूंगा, एक जो ऑनर होगा कि जिससे मुझे इंटरव्यू टाइप कुछ भी लेना है, तो आप उसके साथ मतलब दोनों माइक एक साथ यूज करके आप किसी से इंटरव्यू, पॉडकास्ट या रिव्यू कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये भाई आपको सिंगल ही कोई व्लॉग शूट करना है या कुछ अकेले ही वीडियो बनानी, तो भाई आप एक जो अपना एक माइक आप उसको रख दो, ठीक है। आप एक माइक यूज कर सकते हो। अगर बाई चांस आपकी वीडियो बड़ी है, ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपका एक माइक खराब हो, मतलब कि बैटरी खत्म हो जाती है उसकी, ठीक है, जैसे बैटरी ओवर होगी, तो आप इस माइक को रख के आप दोबारा से दूसरे माइक को यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात भाई, जो अपना ये केस है, ये केस आपका एक पावर बैंक की तरह काम करता है। तो जैसा कि आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एलईडी दिखती है, तो जिससे ये पता चलता है भाई अपने इस केस में कितनी अभी बैटरी बची हुई है, ठीक है। तो इसको फुल चार्ज होने में, इस केस को फुल चार्ज होने में लगते हैं करीब 90 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटे के आसपास।
तो आप इसको एक बार चार्ज करने के बाद इन जो माइक है ना, इन माइक की जो पावर बताते हैं वो अप टू 8 आवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप इन माइक्स को इस केस को फुल चार्ज करने के बाद 3 बार फुल चार्ज कर सकते हो बड़े प्यार से। तो एक तरह से भाई इनका पावर बैंक का काम करता है। आप कहीं लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हो तो आपको लगता है आप 1-2 दिन बाहर रहोगे, आपको शूट करना है तो आप बड़े प्यार से आराम से शूट कर सकते हो। तो भाई अब जल्दी इस जो माइक है उसको करते हैं फोन से कनेक्ट। जैसे मैं दिखा दूं भाई, मेरे पास जैसा आईफोन है, ठीक है। तो जैसे मैंने दिखाया भाई, यहाँ पे 2 कनेक्टर अपने, एक आईफोन के लिए, दूसरा एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑन ऑफ के लिए है या फिर ये जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है भाई आपके इसमें आवाज कम आ रही है, तो आप एक बार इसको दोबारा प्रेस कर दोगे तो इसकी आपकी वॉल्यूम अप हो जाएगी। और आपको लग रहा है ज्यादा वॉल्यूम मतलब कम करनी है, आप इसको दोबारा से नीचे प्रेस कर दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेस करके रखना है आपको, जैसे मैंने प्रेस करके रखा है अपना। तो यहाँ पे ना ब्लू लाइट इंडिकेट करेगी, इसका मतलब ये माइक अपना ऑन हो चुका है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल है। आपको ये कनेक्टर लेना है, आपको अपने आईफोन में या एंड्रॉइड में आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही ना आपको यहाँ पे ब्लू लाइट दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ ब्लू लाइट, और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी होगी ग्रीन। ग्रीन का मतलब ये है भाई ये अब माइक अपना कनेक्ट हो चुका है। और अगर आप यहीं पे जैसे दोनों माइक ऑन करना चाहते हो, यहीं से प्रेस, ये दूसरा माइक भी सेम प्रेस कर दो तो ये भी दोनों माइक एक साथ काम करने लगेंगे, ठीक है। तो अब आपको भाई इसकी वॉइस सुनाते हैं। जैसे आपने अभी जैसे बाहर से रिकॉर्ड की थी, अभी गाड़ी में बैठ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको पता लग चुका होगा जो ये मेरी जो अभी रिकॉर्ड हो रही है, ये आईफोन से रिकॉर्ड हो रही है मेरी जो आवाज है। तो ओपन माइक जो इसी का आईफोन का माइक उसी से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको अभी आप आवाज का जो अभी फर्क आएगा, जो आवाज है वो देखना। तो भाई एक बार करते हैं शुरुआत। तो भाई अपना जो माइक कनेक्ट है वो हो चुका है। तो अब जो भी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना अपनी, वो अब इस माइक के थ्रू हो रही है। तो अब हम इसको कर लेते हैं अपने हैंग कॉलर पे। ये हो गया भाई, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है इसकी जो रेंज है वो है 30 मीटर की। तो एक बार मैं देखता हूँ, पीछे तक जाता हूँ कहाँ तक वॉइस रिकॉर्ड हो पाती है। कैमरामैन आप यहीं पे रहो। तो मैं 30 मीटर तो मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे तो मतलब कि अगर 5, 6, 7, 8 फीट ही तक ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो देखते हैं भाई अप टू कहाँ तक हो पाती है। मैं बहुत पीछे तक जाऊंगा। मतलब माइक के जो केस है ना, उसको पकड़े हाथ में ना, इतना अच्छा सा लग रहा है, बहुत ज्यादा सा। मैं बहुत दिन से मन था मेरा माइक लेने का, बट मैं ले नहीं पा रहा था क्योंकि जो अच्छे माइक थे भाई वो कम 20-20, 30 हजार के आसपास थे। बट जो 1000 या 2000 रेंज में आते थे वो माइक थोड़े अच्छे नहीं होते थे। उनकी जो आवाज होती ना, उनमें कुछ एको सा, कुछ एक अलग सा फील होता था कि जैसे किस कोई और बोल रहा हो। बट देखो भाई, मैं आ चुका हूँ करीब या 30-40 मीटर तो आ चुका हूँ, बट एक्यूरेट मेरे को पता भी नहीं है। तो अब देखते हैं भाई आवाज कैसे रिकॉर्ड हो रही है। तो माइक होना एक बहुत जरूरी है। जैसे हम आउटडोर रिकॉर्ड करते हैं, सभी आपने देखा होगा ना, थोड़ी देर पहले जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो गाड़ियों के, बाइक के, अगर एक हल्की सी बाइक भी निकलती है ना पास से, तो खुद की आवाज से ज्यादा उस जो व्हीकल होता है उसकी आवाज ज्यादा रिकॉर्ड होती है। और एक जो बाहर का एक एटमॉस्फेयर होता है ना, तो कुछ आवाज आती रहती है। तो उसको हटाने के लिए भाई माइक बहुत जरूरी है। आप इतनी प्यार से रिकॉर्ड कर पाओगे, आपको एक ना आवाज पूरी ही चेंज हो जाती है। तो भाई अब आ चुका हूँ मैं पास में। तो मैं आपको बताऊं भाई, अब एक सिंपल से ना इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। जो इसका प्राइस है, इसकी जो एमआरपी है बॉक्स पे, अगर मैं आपको इसकी एमआरपी दिखाऊं तो भाई एमआरपी है करीब 6000 रुपए, ठीक है। 6000 रुपए इसकी एमआरपी है। तो मुझे अभी ये मैंने सेल में परचेज किया है, तो मुझे आई थिंक 3600 या 3700 रुपए का पड़ा है। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माइक है 3500 की रेंज में। तो भाई मैंने अभी क्या किया, अभी मैं अपना माइक निकाल के अभी फोन में आवाज सुनी थी भाई कि फोन में आवाज रिकॉर्ड हो कैसी रही है। मैं टचवुड बताऊं, मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ भाई इस माइक से। मतलब जो पहले आपने नोटिस किया था ना, मैं जो गाड़ियां वगैरह जो निकल रही थी उनकी जो आवाज रिकॉर्ड हो रही थी साथ में, मतलब भाई जीरो हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है। बाकी फर्क आप देख ही चुके होंगे। तो भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो इसकी जो बैटरी की टाइमिंग है वो कितनी निकाल पाता है वो मैं आपको बाद में इसके रिव्यू दूंगा। तो भाई मेरी तरफ से बिल्कुल माइक एकदम ओके है। 3500 रुपए में इससे अच्छा माइक कोई मिल नहीं सकता। तो बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कॉमेंट जरूर करना। थैंक यू।